हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 6 और इस तरह के 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के लातेहार जिले में है। और लातेहार से 3 सवाल माइंड में एकदम लॉक कर लीजिए, पूछे ही पूछे जाते हैं। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट, जो लातेहार जिले में है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट, जो लातेहार जिले में है। और झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? लोथ जलप्रपात या तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो बूढ़ाघाघ नदी पे स्थित है। तो तीनों सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम में। अब अगला सवाल देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। और रोमन सिक्के झारखंड के कहाँ से मिले हैं? अगर रोमन सिक्के पूछा जाए तो जमशेदपुर से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जमशेदपुर से रोमन सिक्के और कनिष्क के सिक्के रांची से। आगे अगला सवाल देखते हैं। जामताड़ा के किस जिले ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा? तो जामताड़ा का कौन सा व्यक्ति था जो अखबारों में किस नाम से इश्तिहार यानी प्रचार देते थे? खून एवं आंसू। तो ये थे नरसिंह राय। तो सही आंसर हो जाएगा नरसिंह राय। अगला है, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई? तो झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुई। तो सही आंसर हो जाएगा 2006। अगला सवाल आप देखते हैं। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे गिरिडीह के खंभों पर किसने चिपकाए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर है निर्मल चंद्र बनर्जी। अगला क्या है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? 1785 में। कहाँ पे? भागलपुर में। और तिलका मांझी ने कौन सा विद्रोह किया था? तिलका विद्रोह। और तिलका मांझी को फांसी 1785 भागलपुर में। और भागलपुर में जिस स्थान पे तिलका मांझी को फांसी दिया गया है उस स्थान को आज वर्तमान समय में क्या नाम है? बाबा तिलका मांझी चौक। अगला है, तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में है? तो तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में है? साहिबगंज जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबगंज। अगला क्या है, ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? तो इसका सही आंसर है पलामू जिले से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो घासीराम जो है किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुरी। तो घासीराम का संबंध किस भाषा से है? नागपुरी से। अगला, हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो हजारीबाग के एक खिलाड़ी हैं शुभ लक्ष्मी, उसका संबंध है क्रिकेट। तो शुभ लक्ष्मी का संबंध है क्रिकेट से। और शुभ लक्ष्मी हजारीबाग की है जो अनदा कॉलेज की छात्रा रह चुकी है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, बा पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? तो बा पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस त्यौहार को बोला जाता है? सरहुल। तो सरहुल सही आंसर हो जाएगा। अब 12वां सवाल देख लेते हैं। पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसको स्टार लगा लीजिए, ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। तो पलामू किला पलामू में ना होके लातेहार में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। तो पलामू किला किस जिले में है? लातेहार। अगला क्या है, डाली कटारी भूमि किस जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है? तो पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि डाली कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हो। और हो झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और झारखंड की पहली बड़ी जनजाति कौन सा है? संथाल, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा। और हो झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और हो जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। 14वां सवाल देखते हैं। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। और हजारीबाग जिले में एक अन्य शोध संस्थान है, चावल शोध संस्थान। कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन सा था? तो झारखंड गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन सा था? तो इसका सही आंसर है लातेहार। और झारखंड गठन के वक्त जिलों की संख्या कितनी थी? 18। और झारखंड निर्माण के बाद अब तक 6 नए जिले बन चुके हैं। पहले 4, इसके बाद 2।
और झारखंड का नवीनतम जिला कौन है? खूंटी और रामगढ़। दोनों का गठन कब हुआ था? 2007 में। और झारखंड अलग होते वक्त प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 212। और वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या कितनी है? 264। अगला देखते हैं, चक्रधरपुर की राजवाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम से 2 सवाल पूछे जाते हैं। क्या? झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। और झारखंड का 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। आगे क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। आपको पश्चिमी सिंहभूम तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? इसका आंसर कमेंट करके देना है। आपको 2 आंसर कमेंट करके देना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय और झारखंड का सर्वाधिक एरिया की दृष्टि से छोटा जिला। अगला क्या है? महाराजा दुर्जन साल को कर नहीं देने के कारण जहांगीर ने कब कैद से रिहा किया? कब कैद कर लिया था? तो कर नहीं देने के कारण दुर्जन साल को 1616 में गिरफ्तार किया गया था। वे मुगलों की कैद में लगभग 12 साल रहे। इसके बाद 1627 में वे रिहा कर दिए गए। अगला क्या है? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2001 में। तो सही आंसर है 2001 में। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। यह भी महत्वपूर्ण है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो रांची नगर निगम की स्थापना 1979 को हुई। और अगर इससे पुराना सवाल अगर खंगाल के देखा जाए, रांची नगर पालिका की स्थापना कब हुई? तो रांची नगर पालिका अगर पूछे 1969 हो जाएगा। और रांची नगर निगम 1979। और वर्तमान समय में झारखंड में टोटल कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? यानी कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है बिहार के कितना परसेंट मिला है? 45.80%। अब इसको लगभग ऑप्शन में 46% भी दे सकता है, या तो एक्यूरेट डाटा की बात करें तो 45.80% एक्यूरेट बिहार के कुल भूभाग का इतना परसेंट झारखंड क्षेत्र में आया है। और झारखंड के एरिया की बात करें 79,714 किलोमीटर और क्षेत्रफल, और भारत में इसका स्थान कितना है? 2.42% झारखंड का एरिया, भारत का एरिया का। आगे क्या है? बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंधित थे? तो बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। तो सही आंसर है 1831 में बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से है। अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे? तो जर्मनी के ईसाई मिशनरी कौन से साल रांची पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1845 में। तो जर्मनी की ईसाई मिशनरी 1845 में रांची पहुंचे थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो निरंजन या लीलाजन कौन सी नदी के मुख्य धारा का नाम है? तो फल्गु नदी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर फल्गु। अगला, महुआटांड़ भेड़िया वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है लातेहार जिले में स्थित है महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य। 26वां सवाल देखते हैं, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो गुमरो एवं एरो जो है किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी की। तो ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदी गुमरो एवं एरो है। अगला क्या है? उधवा जल पक्षी आश्रयी किस जिले में है? तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है साहिबगंज जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में। अगर पूछे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1908 में। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में। अगला क्या है? झारखंड में स्थापित पतरातू ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? तो झारखंड में स्थापित ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? तो इसका सही आंसर है सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ की मदद से। और बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, गौतम धारा जलप्रपात किस जिले में है? गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पे है? राढ़ू नदी पे। अगर पूछे किस जिले में है? रांची जिले में। और गौतम धारा जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? जोग जलप्रपात। तो ये थे झारखंड से 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक देखते रहिए पुराने वाला।